Hi guys, this is Sonam. Welcome back to my channel Enchanted Scholars Hub. Here next class of Daily Current Affairs series that is very much important for all the competitive exams like SSC, CGL, CHSL, NTPT, PC and other state exams. So let's start the questions. First question is, Russia became the first country in the world to register successfully COVID-19 vaccine. Name of the vaccine is. रूस कोविड-19 वैक्सीन को सफलतापूर्वक पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. इस वैक्सीन का नाम है. ऑप्शंस आर टीडैप, स्पुतनिक वी, वोटकोनी, कोरोविन. राइट आंसर इज स्पुतनिक वी. रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है. इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी. कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण के दौरान ये वैक्सीन सभी मापदंडों पर खरी उतरी और ये कोरोना वायरस से लड़ने में पूरी तरह से इम्यूनिटी को बनाए रखने का काम करती है. हालांकि जो देश और विदेश के और साइंटिस्ट हैं उन्होंने 3 स्टेप से इससे पहले वैक्सीन को रजिस्टर करने के विकल्प पे और भी सवाल क्वेश्चन खड़े किए हैं जो आमतौर पर कई महीनों तक एक से ज़्यादा या फिर 1000 व्यक्तियों तक किया जाता है. सो गाइस, अब रूस ने इसको पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है. तो रूस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को. सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the theme of International Youth Day 2020? International Youth Day 2020 की थीम क्या है? ऑप्शंस आर मोर यूथ मोर डेवलपमेंट, ज़्यादा युवा ज़्यादा विकास, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, वैश्विक कामों के लिए युवाओं की भागीदारी, कम फॉरवर्ड एंड गेट न्यू बिगनिंग्स, आगे आओ और नई शुरुआत करो, एंड द लास्ट इज यूथ इज़ फ्यूचर, युवा ही भविष्य है. Here right answer will be option number B, that is youth engagement for global action. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन. दैट इज़ अ थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे 2020. अब ये जो थीम है ये उन मेथड्स को उजागर करती है जिनमें स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर युवाओं की व्यस्तता राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संस्थानों और प्रक्रियाओं को समृद्ध करेगी. साथ ही ये भी सिखाती है कि औपचारिक संस्थागत राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व और उनके जुड़ाव को कैसे बढ़ाया जा सकता है. अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये इंटरनेशनल यूथ डे की. इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, ऑब्ज़र्व कब होता है? तो ये होता है 12 अगस्त को. 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है. इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1999 में युवाओं के लिए आयोजित विश्व सम्मेलन जो कि लिस्बन में हुआ था. कहाँ हुआ था? लिस्बन में हुआ था. उसमें जो अगस्त 1998 में जो रिकमेंडेशंस आई थी तो उसके बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया. और तब से पहली बार यानी कि सबसे पहले इसको कब मनाया गया? तो सबसे पहले इसको 12 अगस्त 2000 में मनाया गया जो जागरूकता का प्रतीक है और युवाओं के लिए सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों के लिए एक ध्यान केंद्रित करता है. So guys, that's all for this question. Move to next. Question number 3.
P.K. Mathusamy passed away. He was related to P.K. Mathusamy, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शंस आर राइटिंग, पॉलिटिक्स, ड्रामा, म्यूजिक। लेखन, राजनीति, ड्रामा, संगीत। आंसर इज म्यूजिक, संगीत। दिग्गज तमिल फिल्म गीतकार P.K. मधुसामी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, वो कहाँ से रिलेटेड थे? वो तमिल, यानी कि तमिल के वो दिग्गज गीतकार थे। गीतकार इज लिरिसिस्ट थे वो तमिल इंडस्ट्री में लिरिसिस्ट थे। और उन्होंने मनुक्कू मरम बारामा, जिसका अर्थ क्या है हिंदी में कहते हैं, क्या पेड़ पृथ्वी पर बोझ है? तमिल में जो इसका ट्रांसलेशन है वो है मनुक्कू मराम बरामा। हिंदी में ट्रांसलेशन है क्या पेड़ पृथ्वी पर बोझ हैं। जैसी यादगार फिल्मों में जो सॉन्ग्स थे उनके लिरिक्स लिखे थे। इनकी जो और अधिक जो दूसरी इनकी क्रिएटिविटी है वो है मपिलाई वेंडर और चाइना नदाई नडाडू। मपई वंडर एंड चाइना नडाई नडाडू तमिल में लिखी गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग इज़ द बुक दैट ऑफर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट। किताब जो कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग है वो किसके बारे में जानकारी देती है? ऑप्शंस आर नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू, मनमोहन सिंह या फिर राजनाथ सिंह। राइट आंसर है एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर सेकंड। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग नाम से एक बुक का संस्करण का अनावरण किया। इस बुक में एम वेंकैया नायडू के भारत में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो 3 साल का कार्यकाल था उसके बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूरे कर लिए हैं। इस बुक के बारे में जान लेते हैं। ये बुक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का संकलन है। उनके जो स्पीच हैं उनका ये कलेक्शन है। वेंकैया नायडू के स्पीच का कलेक्शंस हैं जिसमें 250 से अधिक पेजेस हैं और ये इस सीरीज़ की 3rd बुक है जिसे प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में उनके जो प्रयास थे, उनके जो परिणाम थे, उसकी झलक देखने को मिलेगी। इसे श्री केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट, who launched India's first pocket Android POS device? भारत की पहली पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस किसने लॉन्च की? ऑप्शंस आर गूगल, पेटीएम, गूगल पे, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज पेटीएम। पेटीएम ने भारत में कॉन्टैक्टलेस और पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया। ये भारत में लॉन्च किया गया अपनी तरीके का पहला ऐसा एंड्रॉयड आधारित डिवाइस है जो देश में वर्तमान में उपलब्ध पोर्टेबल लिनक्स पे आधारित POS उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक पावरफुल है। ये बहुत बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यमों जो कि MSE को डिजिटल बनाने में हेल्प करने में ये एक कोशिश साबित हो सकती है। अब डिवाइस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिवाइस में क्या है, इसे GST बिल जनरेट करने और सभी लेन देन और उनका निपटान का प्रबंध करने के लिए पेटीएम फॉर बिजनेस में रूप में एकीकृत किया गया है।
POB पेटीएम फॉर बिजनेस के रूप में। इसमें एक मॉल शॉप का विकल्प भी है। ये पेमेंट फेल ना हो इसके लिए 4G सिम के से वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है जिस पे ये डिवाइस काम करेगी। अब पेटीएम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो कौन हैं? वो हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो है नोएडा उत्तर प्रदेश, नोएडा यूपी। और पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2010 में। सो नेक्स्ट, a portal is launched on the world's elephant day. Name that portal. विश्व हाथी दिवस पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का क्या नाम है? राइट आंसर है सुरक्षा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वर्ल्ड एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट हम करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे के दिन ही, दैट इज़ 12 अगस्त को। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। अब है क्या ये जान लेते हैं। देश में हर साल इंसानों और हाथियों के बीच लड़ाई के कारण कम से कम 500 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और 100 से ज़्यादा हाथी मारे जाते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मनुष्य और हाथी के बीच की इस लड़ाई को हाथियों के संरक्षण में एक चुनौती बताया है। वर्ल्ड एलिफेंट डे के मौके पर मनुष्य और हाथियों के बीच इस संघर्ष को रोकने के मकसद से ये पोर्ट लॉन्च किया गया है। इसमें मानव और हाथी संघर्ष प्रबंधन पर 2012 में 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया था। ये फैसला हाथियों को बचाने, उनकी जो स्मगलिंग है उसको रोकने के लिए, उनकी हत्या को रोकने के लिए शुरू किया गया है, जिसमें 2012 के बाद से हर साल इस दिन को वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये हम कब से मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 12 अगस्त 2012 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोरोना कविता काल। कोरोना कविता काल बुक इज रिटन बाय। कोरोना कविता काल एक बुक है जिसको लिखा है जोरमथंगा, BD मिश्रा, प्रेमा खांडू, PS श्रीधरन पिल्लाई। राइट आंसर इज PS श्रीधरन पिल्लाई, ऑप्शन नंबर 4। मिजोरम के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई द्वारा लॉकडाउन में लिखी गई बुक कोरोना कविता काल, जिसको मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरमथंगा। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरमथंगा ने रिलीज़ किया है, जिसमें क्या है इस बुक में? इस बुक में कलेक्शंस का पोयम्स का कलेक्शन है। इसमें हमारे मिजोरम के गवर्नर द्वारा लिखी गई पोयम्स का कलेक्शन है। सो गाइस, I am starting from today the quiz of the day. So let's see the quiz question. And the question is, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह is launched by which minister? मीन्स जो आत्मनिर्भर भारत सप्ताह है उसको किस मिनिस्टर ने, सेंट्रल मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन और धर्मेंद्र प्रधान। So guys, please tell me the answer in the comment box. Don't forget to like, subscribe and share this channel. See you soon in next class. Till then, take care and bye bye.